स्मार्ट सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए कहां से क्या टर्न लेना है ये आपको गूगल बताएगा। और इंजन के स्टार्टर में हम वो मॉड्यूल लगा सकते हैं कि अधिकांश जो एक्सीडेंट के पॉजिटिव फैक्टर्स हैं दे विल बी अटेंडेड टू एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द व्हीकल इटसेल्फ। एनीवे, आज वो मुद्दा नहीं है। आज हम मुद्दा बात करें कि क्राइम फ्री भारत जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बहुत सारे वीडियोज में कह रहा है, मुझे लगा कि इसकी हमें औपचारिक घोषणा करना चाहिए। तो मैं आप लोगों के सामने जो अभी औपचारिक घोषणा है उसको मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा और आप लोगों के सामने पढ़ना भी चाहूंगा और चर्चा भी करना चाहूंगा। तो अपराध मुक्त भारत मिशन की घोषणाएं हैं कि हमारे इसमें दो व्यवस्थाएं हैं, एक सदस्यीय व्यवस्था है, दूसरी चंद्रगुप्ती व्यवस्था है। तो सदस्यों और चंद्रगुप्तों को लगातार संगोष्ठियां आयोजित कर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है और सदस्यीय संकल्प 90 लोगों को जोड़ करके और चंद्रगुप्ती संकल्प जो है प्रतियोगिता में मेरिट लिस्ट में अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करने का जो कार्रवाई है वो जो है करना होगी। दूसरा इसका पॉइंट है जो कि बड़ा क्लियर कर रहे हैं कि यदि राष्ट्रीय स्तर पर कोई चंद्रगुप्त पहला स्थान प्राप्त करता है, जिसको हम सांसदीय चंद्रगुप्त कहते हैं, तो उसका प्रधानमंत्री बनना तय है। इसी प्रकार राज्य स्तर पर जो विधायकी चंद्रगुप्त हैं, जो व्यक्ति पहला स्थान प्राप्त करेगा उसका मुख्यमंत्री बनना तय है। तीसरी घोषणा है कि संख्या के हिसाब से मंत्रियों की संख्या जो है घटती बढ़ती है, तो लगभग 25 से 45 के आसपास मंत्री होते हैं। तो मेरिट लिस्ट के हिसाब से जितने मंत्रियों की संख्या है, मेरिट लिस्ट में जो व्यक्ति उस जगह पे पहुंच जाएगा तो उसका मंत्री बनना तय है। तो ये मुख्यमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, ये मेरिट लिस्ट डिसाइड करेगी, मैथिली शरण गुप्त डिसाइड नहीं करेंगे। मैथिली शरण गुप्त ने अपने पास एक छोटा सा अधिकार रखा है कि कौन सा पोर्टफोलियो बांटा जाएगा। इस बात को छोड़कर बाकी सब जो है सामने वाले के ऊपर है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जो सांसद और विधानसभा के सदस्यों की संख्या के अनुरूप जो लोग उस मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे उनका विधायक या सांसद बनना तय है। और चूंकि रणनीति ऐसी बनाई गई है कि इस रणनीति में निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित कर लिया वो मेरिट लिस्ट के स्थान पर उसे वो चीज मिलना ही है, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। इसमें कोई भ्रम किसी को होना ही नहीं चाहिए। और जो मेरिट लिस्ट में नीचे आएंगे वो व्यक्ति चाहे वो विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन उन्हें 21 लक्ष्यों सहित अपराध मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल जाएगा और वो जो इस महापरिवर्तन से लाभान्वित हो सकेंगे। तो चाहे सदस्य हो या चंद्रगुप्त यात्रा के लोग जिन्होंने मेरिट लिस्ट में अपना स्थान नहीं बना पाया है, वो इस महापरिवर्तन से, जो कि सतयुगी परिवर्तन जैसा होगा, जो रामराज जैसा परिवर्तन होगा, जिसमें अपराध मुक्त भारत जो है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, टैक्स मुक्त भारत, गरीबी मुक्त भारत, जहां पे किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, जहां पे कोई दिवालिया नहीं होगा, जहां पे कोई भूखा नहीं होगा, जहां पर कोई गरीब नहीं बचेगा, तो गरीबी मुक्त समृद्ध भारत होगा। ये लाभ सबको मिलेगा। और इसमें एक बड़ी खूबसूरती है कि चंद्रगुप्त से यदि वो दिमागी स्तर पर वो बारीकियां नहीं समझते हैं, वो नहीं रखते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी सी
चाणक्यों की फौज तैयार की गई है, जो कि नियम, कानून, नीतियों और टेक्नोलॉजी पर पिछले कई वर्षों से काम कर रही है। और वो सब चीजें फिर चंद्रगुप्तों से और सदस्यों से और आम जनता से चर्चा की जाएंगी, और वो चीजें उनको जो भी सुझाव होंगे उसके आधार पर उसे परिष्कृत करके हम जो है उन्हें कानून के रूप में बना सकेंगे। अब इस पूरी यदि घोषणा को देखा जाए तो इसमें एक चीज बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट है कि बिना किसी चाटुकारिता के, बिना किसी खर्च के, मात्र लोगों के साथ संगोष्ठियां करके और अपने ही लोगों के साथ बैठ के चाय पीकर और उनके साथ जो है क्राइम फ्री भारत के जो वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, ऐसे चुनिंदा चुने गए वीडियो को देखकर और उस पर चर्चा करके और उनमें से लोग बाग जो सदस्य बनना चाहते हैं या चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, ये इच्छा उनकी जान के और उनको उस यात्रा में और उस संकल्प को पूर्ण करने में लगाने से हम बड़ी आसानी से 9 दिनों में, यदि हम अपने संकल्प को पूरा करते हैं तो 9 दिन में 70% आबादी अपराध मुक्त भारत मिशन की सदस्य होगी। और जब 70% आबादी छत पे चढ़कर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्त का नाम लेते हुए संकल्प लेगी कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा, और वोटिंग के दिन पोलिंग बूथ पर जाकर ईवीएम मशीन का बटन दबाकर उसको वोट देगी, तो जो ये 70% लोग जो ऊपर रहेंगे उनको देख के बचे हुए 20-25% लोग भी छत पर पहुंच जाएंगे। तो लगभग 90+% लोग जो है चंद्रगुप्त के नाम पे संकल्प भी लेंगे और उन्हें वोट भी देंगे। लिहाजा हम बड़ी आसानी से सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। राइट? घोषणा के बारे में हमारे कुछ सदस्य कोई बात कहना चाहते हैं?